जय हिंद, नमस्कार। बजट 2024 की घोषणा के साथ ही 11 लाख जवानों की उम्मीद हुई चकनाचूर। अब सीएपीएफ कैंटीन को नहीं मिल सकेगी 50% की जीएसटी छूट। जी हां साथियों, बजट की घोषणा के साथ ही सीएपीएफ के 11 लाख जवानों को बड़ा झटका लगा है। अंतरिम बजट में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों की उम्मीद टूटी है। वित्त मंत्री की घोषणा में सीएपीएफ कैंटीन के प्रोडक्ट्स पर 50% जीएसटी की घोषणा नहीं की गई है। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अंतरिम बजट में सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर 50% जीएसटी की छूट देने की मांग की थी। मौजूदा समय में सीपीसी कैंटीन पर जीएसटी टैक्स के चलते 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। एसोसिएशन द्वारा कई वर्षों से ये मांग की जा रही थी कि सीएपीएफ कैंटीन में मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर सेना की कैंटीनों की तर्ज पर जीएसटी में 50% की छूट मिले। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है, सेना की सीएसडी कैंटीन के प्रोडक्ट्स में जीएसटी की छूट मिलती है। इसी तर्ज पर सीएपीएफ की कैंटीन के उत्पादों पर 50% जीएसटी छूट देने की मांग की गई थी। सीएपीएफ के परिवारों के लिए 26 सितंबर 2006 को सेंट्रल पुलिस कैंटीन यानी सीपीसी की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था जवानों को बाजार भाव से सस्ता घरेलू सामान मुहैया कराना। सीपीसी कैंटीन के अस्तित्व में आने से पहले सुरक्षा बलों की यूनिट द्वारा सेना की सीएसडी कैंटीन से घरेलू उपयोग वाला सामान खरीदा जाता था। देश भर के विभिन्न राज्यों में तकरीबन 119 मास्टर कैंटीन और 1778 सीपीसी कैंटीन है। सीपीसी कैंटीन के सामान पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को जीएसटी में कोई छूट नहीं मिलती। नतीजा, यहाँ से मिलने वाली वस्तुओं को अगर थोक भाव में कहीं से खरीदा जाता है तो कैंटीन और बाजार की दरों में कोई फर्क नहीं रहता है। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह के मुताबिक सीपीसी कैंटीन का नाम बदलकर केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। इसका असर सीपीसी कैंटीन पर देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश पर 1 जून 2020 से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार कैंटीनों में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। जीएसटी के लागू होने से पहले बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा व केरल आदि राज्यों द्वारा सीपीसी कैंटीन में मिलने वाली वस्तुओं पर वेट की छूट दी गई थी। जीएसटी लागू होने के बाद रिलीफ के तौर पर बजट में सहयोग करने की बात कही गई थी। इसके बाद कोई राहत नहीं मिली। कैंटीनों के सामान पर जीएसटी लागू हो गया। कैंटीन के सामान पर जीएसटी छूट न मिलने के कारण लगभग 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। एसपीजी और एनएसजी के साथ राज्यों के लाखों सिविल पुलिस परिवार भी प्रभावित हुए हैं। एसोसिएशन के एक डेलीगेट्स ने 14 नवंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें सीपीसी कैंटीन पर 50% जीएसटी छूट देने के लिए ज्ञापन सौंपा था। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सीएसडी कैंटीन के तर्ज पर सीपीसी कैंटीन के उत्पादों पर 50% जीएसटी छूट देने के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद भी कोई छूट नहीं मिल सकी है और 11 लाख सीएपीएफ के जवानों को हाथ मलकर बैठना पड़ा है। 1 फरवरी 2024 को जारी किए गए इंटरिम बजट में सीएपीएफ के जवानों को उम्मीद थी कि आर्म्ड फोर्सेज की कैंटीन के तर्ज पर उनको भी जीएसटी में छूट मिलेगी, लेकिन उनको लगा है बड़ा झटका। यानी उनकी मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरी नहीं की है। जवानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अब मंत्री देख सकते हो कि उनकी कथनी और करने में कितना अंतर है। सरकार जवानों से ही अपना सरकारी खजाना भरने के चक्कर में पड़ी है। कम से कम भारतीय सेना के जवानों और वीर नारियों को तो बख्श देना चाहिए। ये थी खबर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिलती रहे। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.